नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द फॉलोअप के लिए इस वक्त हम शिकारीपाड़ा विधानसभा में हैं। संथाल परगना के इलाके में घूम रहे हैं और दुमका, जिसे कि उप राजधानी भी कहते हैं झारखंड की, उसकी एक महत्वपूर्ण विधानसभा है। बहुत क्रूशियल भी है, बहुत तरीके से चर्चित भी है शिकारीपाड़ा, इस लिहाज से भी क्योंकि यहाँ से जो 7 बार विधायक रहे, जब वो दुमका के एमपी चुन लिए गए तो वहाँ उसके बाद से जो एक आम विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो उनके ही बेटे जो हैं आलोक सोरेन, वो उम्मीदवार बनाए गए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से और हमारे साथ वो बातचीत करने के लिए हैं। पहल तो हम उनसे कि कौन है आलोक सोरेन, क्योंकि वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो सारे लोग उस तरीके से जानते भी नहीं कि कहाँ से पढ़ाई लिखाई हुई है, क्या किया है, शादी ब्याह हो गया है कि नहीं हुआ है। आलोक सोरेन मेरे पिताजी नलिन सोरेन है, यहाँ के सांसद हैं। मेरी माँ जिला परिषद के अध्यक्ष है दुमका जिला परिषद की, और मेरी पढ़ाई बचपन से ही बाहर हुई है। भागलपुर से स्कूलिंग हुआ है, सेंट जोसेफ स्कूल भागलपुर से। इसके बाद मैं कोलकाता चला गया, सेंट जेवियर्स कोलकाता से +2 हुआ, ग्रेजुएशन हुआ। फिर ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेटर नोएडा से MBA किया मैंने। इसका कुछ एक दिन नौकरी किया, फिर वापस इधर आया, फिर राजनीति में हूँ। अब सक्रिय रूप से राजनीति में आया हूँ। सक्रिय रूप से आप राजनीति में आ गए हैं। आप बता रहे थे आपकी माँ भी एक तरीके से राजनीति में ही है, पिता भी राजनीति में है, मगर ये आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर भी है कि वो एक आम ट्राइबल नेतृत्व जो है वो विकसित नहीं होने देती अपने इर्द गिर्द, और घर घराने से ही जो ताल्लुकात रखते हैं। जैसे आपके पिताजी तो गुरु जी के साथ रहे और झारखंड का जो आंदोलन चला उसमें भी साथ रहे, मगर क्या उनको घर से बाहर कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है? नहीं, ऐसी बातें नहीं है। अब चूंकि जो पार्टी है वो रिसर्च करके इलेक्शन में कैंडिडेट्स दे रही है कि वहाँ से जीत का किसके ज़्यादा संभावना है, उसी आधार पर पार्टी कैंडिडेट दी है। उसी आधार पर माननीय हेमंत सोरेन जी को लगा कि यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा से मेरे पर उन्होंने विश्वास किया, इसीलिए यहाँ से उन्होंने मुझे टिकट दिया। ऐसे तो जो मजबूत है वो और मजबूत होता जाएगा। पार्टियों की तो ये जिम्मेदारी बनती है, राजनीति की जिम्मेदारी है कि जो नीचे है, जो अंतिम व्यक्ति है, उसको भी ऊपर लाया जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे जगह हैं मेरे ख्याल से। इस पर बरहेट नहीं, क्या था इधर, हाँ, बोरियो से मेरे ख्याल से वहाँ भी नए प्रत्याशी दिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पुराने या नए को नहीं दिया जा रहा है, बट हाँ ये है कि जिन पर भरोसा है, जीत का संभावना है, उनको पार्टी उन पर दांव खेल रही है। से आलोक जी, आप जब क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्योंकि आपके ही घर घराने से ये सीट हमेशा रही है, अब आपके पिता भी MP हैं, मगर हम भी जब थोड़ा बहुत घूम रहे हैं दुमका के इलाके में, उप राजधानी भी कहा जाता है इसे, और संथाल परगना पर विशेष तौर पर नज़र भी है, तो समृद्धि बहुत सीमित दायरे में ही दिखाई पड़ती है। जो समृद्ध है वो समृद्ध है, बाकी समृद्धि पसरी हुई नहीं दिखाई पड़ती। नहीं, इसी को तो हम लोग बराबर करने का चाह रहे हैं ना। जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का, जो हम लोग चाह रहे हैं कि जो नीचे तबके के हैं, जो हमारा हेमंत सोरेन जी का मेन फोकस क्या, गांव को ऊपर लाया जाए। उनका विकास का एजेंडा है, पहले गांव फिर बाद में शहर वगैरह देखा जाए। तो जो भी कार्यक्रम, जो जैसे अभी सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम बना, तो वो ऐसा पहली बार हुआ जब सरकारी अधिकारी गांव जा रहे हैं, पंचायत जा रहे हैं लोगों का काम करने। नहीं तो गांव वाले कहाँ एक काम के लिए इतने सुदूर इलाके से मुख्यालय तक आ सकते थे। तो पार्टी का ये है कि जो इनइक्वालिटी है वेल्थ में, उसको बराबर किया जाए। जो हम संथाल के इलाके में घूम रहे हैं, आप भी इस खबर से अब तक मुझे लगता है वाकिफ हो गए होंगे, जहां से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं बरहेट जो विधानसभा है, और उनके प्रस्तावक तक को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से तोड़ा है। सिद्धू कानू की जो लिगेसी है उसको लेकर के एक ऑब्वियस चर्चा होती है जब कभी भी संथाल की बातचीत होती है। तो आपको लगता है कि इस तरीके की जो कोशिशें हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसमें वो कितनी सफल होगी? आप कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? भारतीय जनता पार्टी जब उनको लगता है कि जो डायरेक्ट इलेक्टोरल प्रोसेस में पिछड़ रहे हैं, तो इस तरह के हथकंडे करते हैं। अब सफलता बहुत बार उन्होंने कोशिश की, यहाँ से बहुत चीज़ सफल होने की, हेमंत जी को जेल में डाल दिए, लेकिन मेन अभी सफलता इससे मिलेगा कि सरकार किसकी बनती है। सरकार लोग अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में है,
और निसंदेह ही हेमंत सोरेन सफल होंगे, उनकी सरकार बनेगी, वो फिर से चीफ मिनिस्टर बन रहे झारखंड के। हम आपके इलाके में जब घूम रहे हैं और आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी किन्हीं आपके आने से पहले हम जब बातचीत कर रहे थे तो कह रहे थे कि इस इलाके में जो मिडिल स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, उसमें शिक्षकों की भारी कमी है। आपके पिता ही लगातार यहाँ से विधायक रहे हैं, जनप्रतिनिधि चुने गए, आपकी माँ भी जनप्रतिनिधि हैं, आप भी एक चुनाव, महत्वपूर्ण चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि इस शिक्षा के स्तर पर और बेहतर करने की ज़रूरत है? हर चीज़ में बेहतर करने की ज़रूरत है, शिक्षा ही नहीं, बहुत सारा ऐसा काम है। तो सरकार हमारी तो 2019 में बनी, फिर कोरोना आ गया, फिर माननीय हेमंत सोरेन जी नौकरियों के लिए नियोजन नीति लाने की कोशिश किए, उसमें भी बीजेपी वालों ने अड़ंगा लगाया। तो कोशिश सरकार की है, फिर इस बार आएंगी, फिर जोर शोर से लगेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चे की कोशिश क्या है, यहाँ के जो लोग हैं उनको नौकरी मिले, हर बच्चे स्कूल जाए, पढ़ाई हो, विकास हो। जो एक गैप था जो बीजेपी की सरकार में, तो वो कोशिश पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी। नौकरी का मसला और रोजगार का मसला, हेमंत सोरेन जब पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे तो 5-1 लाख नौकरियों की बात कही गई थी। एसएससी का आप वैकेंसी देखते होंगे, या ऐसी कोई परीक्षा नहीं हो रही झारखंड के भीतर जिसको लेकर के सरकार के तौर तरीके पर, रवैये पर सवाल न उठते हों। एक छोटी मोटी परीक्षा में भी जिस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं या सुनिश्चित नहीं करा पाते 5-1 साल में। मैं थोड़ा और पीछे यदि चला जाऊं तो भारतीय जनता पार्टी जब सरकार यहाँ चला रही थी उस दौरान तक की वैकेंसीज क्लियर नहीं हुई और फिर 5 साल आप लोगों की भी सरकार रही। तो ऐसे में युवा आपसे क्यों उम्मीद रखे? कोशिश कर रहे हैं और जो भी जैसे कि नियोजन नीति मैंने बोला, तो उसमें भी कोशिश करेंगे कि जो भी आशा है लोगों की वो पूरा करने की कोशिश करे। सरकार जो हेमंत सोरेन जी है, बहुत सारे वैकेंसीज वगैरह फिलअप करने की कोशिश की, इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे जॉब दिए हैं। और जो भी भाजपा वाले जो पीछे पड़े हुए हैं कि यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं दिए, नियोजन नीति कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं, बैकडोर से जो भी। ये सिर्फ भाजपा के लोगों का सवाल नहीं है, एक आम नौजवान युवा जो किन्हीं भी पार्टियों में नहीं है, ये उसका भी सवाल है। आज हम दुमका में जो आपका राजकीय पुस्तकालय है एक तरीके से, वहां पर डीसी ऑफिस के पास बात कर रहे थे, तो आम नौजवान युवा है जो कि लग रहा है कि अब धीरे धीरे उम्र हमारी जो है पास करती जा रही है, शादी ब्याह भी नहीं हो पा रहा है। तो इसमें तो हम कोशिश कर ही रहे हैं और निसंदेह होगा, सरकार बनेगी फिर से इसको दोबारा देखेंगे क्यों नहीं हो पाई है ये, इसमें होगा जरूर, नौकरी होगी, नियोजन नीति फिर से हम लोग पुटअप करने की कोशिश करेंगे और नौकरी फिर से देंगे। आप अभी पश्चिम बंगाल के इलाके से जो सटा हुआ आपका इलाका है वहाँ से प्रचार करके लौट रहे हैं और एक शोर भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत जोर शोर से उठाया जा रहा है कि डेमोग्राफी बदल रही है और संथाल पर विशेष नज़र है भारतीय जनता पार्टी की। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी खामी रह गई या डेमोग्राफी वाकई बदल रही है? आप घूमते हुए क्या पा रहे हैं? कोई डेमोग्राफी हमारे एरिया में नहीं बदल रही है। आप घूमिए जाइए, अब बीजेपी वालों को ये कह रहे हैं कि हर मुस्लिम है उसको अगर बांग्लादेशी दिखता है, तो मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। और झारखंड की, जब हमारे झारखंड की कोई सीमा बांग्लादेश से सटी नहीं हुई है, तो फिर ये तो गृह मंत्रालय को बोलना चाहिए, अमित शाह जी को बताना चाहिए कि अगर हो रहे हैं तो किस वजह से। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ की तो कोई डेमोग्राफी चेंजेस नहीं हुए, कोई बदल नहीं रही है, जो पहले था वही है। एक आम नौजवान फर्स्ट टाइम वोटर आलोक सोरेन को क्यों चुने? क्या प्राथमिकता है उनकी? मेरे विकास के मुद्दे हैं, मेन प्राथमिकता विकास है। चाहे नौजवानों को नौकरी मुहैया करना, इक्वल चांसेस देना हो नौकरी के लिए, या यहाँ के जो आदिवासी हैं, मूलवासी, उनके अधिकार हैं, खास करके फॉरेस्ट राइट्स है, सीएनटी के राइट्स है उसके। फिर बुनियादी समस्याएं हैं जो रोड हुआ, पानी हुआ, बिजली, ये सब को बेहतर किया जा सकता है। अभी भी बिजली, सड़क, पानी का मुद्दा यथावत बरकरार है? बहुत सुधरा है, लेकिन सुधरने का हमेशा चांस रहता है, जिसको हम कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से सुधारें। बहुत शुक्रिया। तो ये हम आलोक सोरेन से यहाँ बातचीत कर रहे थे जो शिकारीपाड़ा से झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं। उन तमाम सवालों को लेने की कोशिश की जो यहाँ के आम जन के सवाल हैं, आम युवा के सवाल हैं और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के भी सवाल हैं कि नेताजी जब आएंगे तो उनसे हमारा भी ये सवाल ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो यहाँ जब हम शिकारीपाड़ा घूम रहे हैं, दुमका घूम रहे हैं और साथ ही साथ पूरे संथाल के इलाके में घूम रहे हैं, तो वो उन सवालों को लेने की उनसे कोशिश की है। द फॉलो अप के लिए
मैं शिकारीपाड़ा से निक्षत के साथ बहुत धन्यवाद। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in